देखिए व्यूवर्स, फाइनली प्रोजेक्ट बनके रेडी हो चुका हुआ है। ये 4 से 5 साल तक के बच्चे का साइज़ है। आप इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके अपने बच्चे का साइज़ भी बना सकते हैं। देखें, बॉर्डर से नीचे जो अंडर आर्म्स हम लोगों ने लिए हुए हैं ये 6.7 इंचज़ बनते हैं। आप अगर इसे थोड़ा सा बड़ा करके 7.5 तक करें तो आपके ये 6 साल तक के बच्चे का साइज़ बन सकता है या 7 साल तक के बच्चे का साइज़ बनता है। जब ये चीज़ हमारे पास इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट की ये विड्थ भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह आप साइज़ चेंज करेंगे। यहाँ पे फिर आप ये जो अभी मेरे पास स्काई ब्लू कलर का आया है, इस पॉइंट तक आपका बन जाएगा 7 इंचज़ या 7.5। ये देखिए 7.5 इंचज़ बन जाएगा। इस तरह आपके पास ये देखें आर्म होल तक का पॉइंट भी इधर पहुंचेगा। इधर से फिर आप अपने स्लीव्स स्टार्ट करेंगे और ये अंडर आर्म्स से लेके आपने फिर ये स्लीव्स की टोटल लेंथ भी आपने ज़्यादा कर लेनी है। ये 11 इंचज़ बन रही है मेरे पास, तो आपने इधर अपने बच्चे के बाजू की लेंथ के हिसाब से प्रोजेक्ट को रखना है। ये आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं आपको इन साइज़ के साथ दूसरे साइज़ भी एडजस्ट करना बताऊं। ठीक है, इस तरह अभी आप मेरे पास देखिए मेरे विड्थ आ रही है 13.5 इंचज़। अगर आप ने थोड़ा बड़ा साइज़ में बनाना है तो आप इसे 14.5, हर 1 साल के बाद आप 1 इंच या 1 से 1.5 इंच ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और अभी आपको मैं फाइनली इसकी लेंथ चेक करवा देती हूँ। टोटल लेंथ मेरे पास इसकी कितनी है, ये देखिए ये 19 इंचज़ टोटल लेंथ है। सेंटीमीटर में ये हमारे पास 48 सेंटीमीटर बनेगी। प्रोजेक्ट की विड्थ या चेस्ट जो है ये 13.5 इंचज़ है। बॉर्डर को छोड़ के अंडर आर्म्स ये 6.8 इंचज़ हैं। सेंटीमीटर में ये 17.5 सेंटीमीटर बनता है। और देखिए अंडर आर्म्स से लेके ये बाजू की लेंथ हमारे पास 11 इंचज़ बनती है। चलें इसको अब आप स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। देखिए व्यूवर्स, आज हम 5 इयर्स तक के बच्चे का स्वेटर बनाने लगे हैं। ये टॉप टू डाउन स्टार्ट होगा। इसकी जो ऊन है मैंने ये डबल करके ली हुई है। चंकी वूल नहीं थी तो मैंने इसे खुद से चंकी बनाने के लिए डबल कर लिया है। गेज मैंने अपने पास बना लिया हुआ है, कैलकुलेट भी कर लिया हुआ है। देखिए आपको दिखाती हूँ 1 इंच में मेरे पास कितने स्टिचेस आए हैं। मुझे इसकी राउंड नेक का सरकमफ्रेंस यानी कि गर्दन की गुलाई मेरे बच्चे की 14.5 इंचज़ तक है, लेकिन 14 इंचज़ ही लूँगी। देखें ये मैंने रख लिया अपने पास। 1 इंच में मेरे पास कितने स्टिचेस आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 स्टिचेस आ रहे हैं। अब देखें लेंथ 1 इंच है और स्टिचेस हमारे पास कितने हैं, 4। अब जो लेंथ होगी आपके सर की, बच्चे की, गर्दन की, आपने उसके साथ नंबर ऑफ़ स्टिचेस को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ज़रब देनी है। तो 14 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 56 आ गया। 56 ये। तो देखें बाकी की कैलकुलेशन मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये मेरे पास अपनी सारी मेजरमेंट्स हैं, ये सारी मेजरमेंट्स मैंने कर ली हुई हैं और 56 के लिए साथ में मैंने स्टिचेस भी डिवाइड कर लिए हुए हैं ताकि बाद में मेरे पास कम या ज़्यादा ना हो। आप यहाँ पे रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप ऐसा यही कैलकुलेशन लेना चाहें तो। अब देखिएगा आगे मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से अपने पास 56 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हुए हैं और सिलाई का साइज़ मैंने डबल नहीं रखा था लेकिन सिलाई बड़ी ली थी। 7 mm की सिलाई के साथ मैंने रखते हुए स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे और एक सीधी एक उल्टे का बॉर्डर लिया हुआ है और जो बटन बैंड है इसे मैंने गार्टर स्टिच में सीधी साइड वाले गार्टर स्टिच से बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने अपने पास बटन होल देना है। देखिए ये उल्टी साइड है अभी मेरी और ये सीधी साइड जब आएगी हमारे पास तो
वाई का बटन हम राइट साइड पे देते हैं, तो मैं उस राइट साइड पे आपके पास पहुंच के बटन होल देते हुए दिखाती हूँ। बाकी मैंने एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए ये जो उल्टा स्टिच हमें नज़र आ रहा है हर दफ़ा, ये नीडल की टिप वाली साइड पे, ये जो सिलाइयों का फेस है इसकी साइड पे मैं इसे उल्टा फेस रखते हुए ऐसे स्लिप करती हूँ और ऊन पीछे ले जाएंगे। ये बाकी के 4 स्टिचेस हम सीधे बुनाई करेंगे, 1 2 3 4। बैंड के 5 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट उल्टा स्टिच है हमारे पास, ऊन पीछे करेंगे और उल्टा बुनाई करेंगे। इसे गार्टर स्टिच में नहीं मिलाना, बैंड में नहीं मिलाना, सीधा उल्टा बुनाई करना है। ये सीधा, ये उल्टा। अब ये रो कंप्लीट करके सीधी साइड पे मिलती हूँ। ये हमारे पास आ गई इसकी सीधी साइड, साइड पलट ली। अब देखें ये सीधी साइड है, चेन वाली साइड हमें बताती है ये सीधी साइड है, और ये जो बम्प्स बनते आते हैं ये उल्टी साइड होती है। अब 4 रोज और 2 रिजेस बन चुके हुए हैं। यहाँ पे अब मुझे बटन होल देना है। पहला स्टिच हमेशा स्लिप हो रहा है, स्लिप करेंगे यूं, उसके बाद ऊन पीछे करेंगे और नेक्स्ट स्टिच निट करेंगे, इसके बाद निट करेंगे। अब ऊन आगे करेंगे। अगर तो बटन होल छोटा है तो एक ही दफ़ा रखेंगे। मेरा बटन होल बड़ा है, बटन बड़ा है तो होल बड़ा रखने के लिए मैं इसे 2 दफ़ा रैप किया है। अब निट टूगेदर करूँगी आगे वाले दोनों स्टिचेस को, 3 और 2 5। ये देखिएगा, ये दोनों स्टिचेस मैंने इन्हें आगे वाली साइड से सिलाई ढालते हुए बनाया है। अगर आगे वाली साइड से बनाएंगे तो भी ये बटन होल बन जाता है। अगर बैक वाली साइड से बनाएंगे ये वाला बटन होल टाइट बनेगा। इसकी निस्बत फ्रंट साइड से निट करने की निस्बत ये बैक साइड से ज़्यादा टाइट बनता है, ठीक है। इसलिए हम इसे यहाँ पे बैक साइड से बनाएंगे। ये दोनों स्टिचेस हमने ऐसे नेट टुगेदर कर दिया। आगे वाला स्टिच 1 2 3 4 5, आगे वाला स्टिच हमारा प्रोजेक्ट का स्टिच है, बैंड का स्टिच नहीं है, इसलिए ऊन पीछे की और आगे हमने इसको सीधा बुनाई किया। जो स्टिच था उस तरह बुनाई किया, उल्टा बुनाई किया। अब आगे हम सीधा। अब जैसे मैंने ये 2 रिजेस पहले बनाए इसी तरह 2 रिजेस बना लूँ तो फिर हम अपने पास प्रोजेक्ट के लिए रैगलान की डिवीज़न करेंगे, वो फिर उस टाइम पे दिखाती हूँ। बॉर्डर के लिए हमने 5.5 नीडल साइज़ लिया हुआ है और प्रोजेक्ट के लिए हम 6 mm का साइज़ लगाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लूँ। देखिए व्यूअर्स, अब हम अपने पास लगाने लगे हैं मार्कर्स। मैं यहाँ पे इस तरह मार्कर लगाऊंगी 5-5 बैंड की। उसके बाद हम लोग लेफ़्ट साइड का, ये जब बन रहा है हमारे पास तो ये लेफ़्ट साइड से बनता हुआ जा रहा है इस तरह। तो लेफ़्ट साइड के पहले 5 स्टिचेस बनाऊंगी बैंड के बाद। सिलाई का साइज़ चेंज कर लिए। ये अब 5 स्टिचेस हमारे पास बैंड के बनाए होंगे, 2 3 4 5 और ये उल्टा स्टिच है। अब हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा जो हम लोगों ने बैंड लिया हुआ था, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब हम स्टॉकिनेट स्टिच में सारे स्टिचेस लेंगे। यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 स्टिचेस के बाद हमने यहाँ पे एक देखें प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक स्टिच इंक्रीज़ करना है।
तो एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद मार्कर लगाएंगे। इंक्रीज़ के लिए क्या करेंगे, ये लेफ़्ट साइड बनती हुई जा रही है मेरे पास, ये देखिए लेफ़्ट साइड। जो ये स्टिच होता है इसकी दो साइड्स होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये जो पहले नंबर वाली इस लेग होती है इसे हम लोग राइट लेग कहते हैं, और दूसरी जो लेग है ये लेफ़्ट लेग है, ठीक है। अब देखें जो राइट हैंड की सिलाई पे है ये हमारे पास लेफ़्ट लेग नज़र आ रही होती है स्टिच लूप की, और जो लेफ़्ट नीडल भी होगा वो राइट लेग नज़र आ रही होती है पहले वाली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो राइट हैंड पे सिलाई आती है इसका स्टिच हमारे पास बन के जा रहा होता है, ये देखें, और ये अभी लेफ़्ट साइड वाला बनना है। अब हमने जब लेफ़्ट स्टिच लेना है तो बने हुए सिलाई का एक लूप ऐसे उठाना है, ये उठाएंगे तो ये हमारे पास बैक साइड से बुनाई होगा। यहाँ पे हमें लीनिंग इंक्रीजेस चाहिए होते हैं, एक दफ़ा हम लेफ़्ट साइड से बनाते हैं और एक दफ़ा हम राइट साइड से बनाते हैं। एक स्टिच इंक्रीज़ होने के बाद मार्कर दिया हमने, और ये वाला जो रेगलान वाला एक नंबर का स्टिच है इसे बुनाई करेंगे यूँ, उसके बाद दोबारा इंक्रीज़ देना है। तो ये यहाँ पे इसकी लेग नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसी लूप को हम उठाएंगे और राइट फेस रखते हुए हम लोग बुनाई कर देंगे ये, और नेक्स्ट स्टिच हमारा ऐसे ही बुनाई होगा। सॉरी, इसके पहले मुझे मार्कर देना था ये। अब हमारा इंक्रीज हुआ स्टिच काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने पहले मार्कर्स नहीं लगाए हुए, अब साथ साथ लगा रहे हैं, तो इसको एक को छोड़ के अब 8 स्टिचेस बुनाई करने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद हम स्टिच इंक्रीज करेंगे और फिर मार्कर लगाएंगे। देखें ये लेफ़्ट फेस हमें कितना क्लियर नज़र आ रहा है, ये वाला यूँ उठाया, लेफ़्ट लूप से बुनाई कर लिया ये, फिर मार्कर देंगे और ये बीच में रेगलान इंक्रीज वाला स्टिच बनाएंगे ये। अब वापस मार्कर देंगे ये। बिगनर्स कोशिश किया करें कि 2 मार्कर लगाएं, इन 2 मार्कर से आपको याद रहेगा आपने राइट और लेफ़्ट स्टिच इंक्रीज़ करना है। मार्कर दे दिया, अब इंक्रीज़ करेंगे। ये देखें यहाँ पे निट स्टिच है तो इजीली स्टिच पिक हो गया ये राइट। इसको छोड़ के अब 16 स्टिचेस बीच में हमने बुनाई करने हैं। ये मैं तेज़ तेज़ बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब 16 स्टिचेस के बाद दोबारा ये वाला मार्कर लगाएंगे, ये इंक्रीज़ देने से इंक्रीज़ कर लें पहले। ये इंक्रीज़ किया, बैक साइड से बुनाई किया और मार्कर दिया। मार्कर के बाद हम रेगलान इंक्रीज़ स्टिच बनाएंगे ये। अब मार्कर देंगे और ये एक राइट साइड का इंक्रीज़ कर लेंगे ये। अब बीच में हमने 8 स्टिचेस बनाने हैं। इस स्टिच को काउंट नहीं करना, बार बार बता रही हूँ। 8 स्टिचेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद देखें ये आ गया पॉइंट हमारे पास राइट साइड का फ्रंट, इसका स्टिच मार्कर रेडी कर लिया हमने। ये स्टिच उठाया, ये पहला जो स्टिच होगा लेफ़्ट बना रहे हैं तो लेफ़्ट ही सारे पहले बनाने हैं। फिर ये मिडिल का स्टिच बनाया। अब मार्कर लगाएंगे और इंक्रीज़ दे लेंगे राइट साइड का। ये देखिए, इस इंक्रीज़ को छोड़ के 5 स्टिचेस बुनाई करनी है। 1 2 3 4 5। ये देखें ये रो हमारी कंप्लीट होगी और 5 स्टिचेस बच गए बैंड के, 2 3 5।
अब ये सारे सीधे बुनाई होंगे। हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट में रिवर्स साइड हमारी हमेशा उल्टी उल्टी बन के आएगी। पहला स्टिच नीडल की साइड से हर दफ़ा में स्लिप करेंगे और ये उल्टी बन के आएगी। देखिए ये उल्टी साइड हमारे पास रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच है, इस पे बम्प्स होंगे और सीधी साइड पे हमारे पास इस तरह वी वाली लेग्स की शेप के साथ नेट स्टिचेस बनते जाएंगे। वो सीधी साइड स्टॉकिनेट स्टिच बनेगी। उल्टी साइड के पहले 2 स्टिचेस दिखा देती हूँ और फिर आपने ये सारे इंक्रीजेस पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ तक 1 2 3 4 सीधे सीधे बुनाई करने हैं 5। अब देखिए ये बैंड का स्टिचेस ख़त्म हो गए थे, अब ये प्रोजेक्ट के स्टिचेस आ गए हैं। ये यहाँ पे देखें हर पॉइंट पे आपके पास एक एक स्टिच फ्रंट पे इंक्रीज होगा और बाकी तमाम जगहों पे 2-2। इस तरह पूरी एक रो में 8 स्टिचेस इंक्रीज होंगे सीधी साइड पे। ये देखिए एक इस पॉइंट पे इंक्रीज हुआ ना, ये देखें हर दफ़ा 2-2 समझ लें। ये 2 4 6 और 8 स्टिचेस इंक्रीज होंगे। पहली रो में हमारे पास 56 स्टिचेस में 8 ऐड करेंगे, 64 स्टिचेस आ गए। अब 64 हमारे पास थर्ड रो आएगी, इसमें हमने 8 स्टिचेस ऐड करने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 8 9 10 11 12 2 और 72। फिर हर 8 नंबर की रो पे आपके पास इस तरह स्टिचेस 8 स्टिचेस इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये पूरी लेंथ हमने 6.5 इंचेस तक की जो लेंथ है इस तक अपना कंप्लीट कर लेना है। तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि क्या करते हैं। देखिए व्यूअर्स यहाँ पे 6.5 इंचेस मेरे पास लेंथ हो चुकी हुई है। बॉर्डर को छोड़ के हम लोगों ने आर्म होल तक जितनी लेंथ ली है ये 6.5 इंचेस हो चुकी हुई है। मैंने यहाँ पे इस बैंड को बंद करना है और अपने पास वूल का कलर चेंज करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं स्ट्राइप्स में बनाना चाह रही हूँ। तो स्ट्राइप्स के लिए मैं इसलिए इस पॉइंट पे अभी इसे बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे देखें अभी वूल मेरे पास इधर लेफ्ट हैंड वाली साइड पे है, ये सारी बुनाई होती हुई जाएगी और राइट हैंड की जब पट्टी पहुँचती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। बीच में ये केबल का ट्विस्ट भी आ रहा है और ये हम इसे केबल के ट्विस्ट को साथ देते हुए जाएंगे। जो चीज़ हमारी जैसे बनी हुई है उसको वैसे ही हम बुनाई करेंगे। देखिए व्यूअर्स अब मुझे ये बैंड दोनों बंद करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्राइप देना चाहती हूँ। इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको तीसरी सिलाई में रख लूँगी। ये बंद कर लूँ पहले। ये 3 सिलाइयों पे हम लोग इसको ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि ये जो बैंड है हमने बंद करना है एक साथ। ये देखें इसमें दूसरी बात आपने याद रखनी है, जिस पे बटन होल होंगे वो आपने ऊपर रखनी है। ऊन हमारी ऑलरेडी दूसरे हाथ पे पहले डालेंगे ये, फिर आगे दूसरी सिलाई के स्टिच में डालेंगे। ये डालने के बाद इन दोनों को एक साथ नेट कर देंगे। ये फिर आगे वाले में डालेंगे और उससे आगे वाले में डालेंगे और दोनों को एक साथ नेट कर देंगे। यहाँ पे हमने पास ओवर नहीं करना, क्योंकि ये बैंड अभी हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास सेंटर है स्वेटर का। अभी सिर्फ हम इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं कि जहाँ पे हम अलग अलग बुनते थे वो इकट्ठा एक ही स्टिच पे आ जाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास ऐसे बंद हो गया। बाकी का सारा प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसे ही आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
ये स्वेटर की लुक आ गई हमारे पास ऐसे। यूं। अब हम फ्रंट और बैक एक साथ बुनाई करेंगे और बाजू बाद में बुनाई करेंगे। अब आपकी अपनी चॉइस है, पहले बाजू बना लें, चाहे आप अपने पास बना लें फ्रंट और बैक। इसमें हमारे पास ये चीज़ जो बटन बैंड था यहाँ पे बंद हो गया, बाकी सारा स्वेटर नीचे से बंद बनेगा। अब मैं एक बाजू बना लूँ और उसके बाद फिर आपको आगे दिखाऊंगी कि हम बाजू और बॉडी कैसे बनाएंगे। देखिए अब मैंने इन्हें इकट्ठा कर दिया ना, ये उल्टा जो स्टिच है इस पॉइंट से मैं जाऊंगी बनाते हुए, इसकी बार अब मैं उल्टा स्टिच भी बुनाई करूंगी। ये बाकी सारी रो इसी तरह बुनाई होगी। ये देखें, ये हमारे पास आ गया बैक साइड से फ्रंट का रैगलान। ये राइट साइड के रैगलान वाले स्टिचेस हैं जिन्हें हम फ्रंट में ऐड करते होते हैं, ये उतार दिया। इसके बाद देखिए ये अब हमारे पास राइट साइड का स्लीव आया है, इसके साथ मैंने अब कलर भी चेंज करना है। आपको पता है कि जब भी हम कलर ऐड करते हैं तो कोशिश करते हैं कि सीधी साइड पे करें। इसका कलर हम सीधी साइड पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं अभी मार्कर रखती हूँ। ये रो उल्टी बुनाई करते हुए जाऊंगी और सीधी साइड पे मैं यहाँ पे अपना स्लीव सेपरेट कर लूंगी। ठीक है व्यूअर्स, बाजू के उल्टी साइड से स्टिचेस बन के आगे में अब सीधी साइड है। सीधी साइड पे हमने अपने पास स्लिप नॉट के साथ इस दफ़ा मैं स्टिच ले रही हूँ। ये स्लिप नॉट मैंने बना ली हुई है और ये इस पे डाल ली। यहाँ ऐसे निकालेंगे, इससे स्टिच लूज नहीं होता, ये रीज़न है इस दफ़ा स्टिच नॉट के साथ ले रही हूँ। ये आगे सारी रो ऐसे ही बुनाई होगी जैसे हम हमेशा बुनाई करते हैं। ये बाजू कंप्लीट करके तो दूसरे बाजू पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपने पास डिक्रीजेस कैसे करेंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात समझने वाली है। जब हमने ये बैंड को एक साथ निट किया और उसके बाद ये हम रो आगे बुनाई करते गए और यहाँ पे हमने ब्लू कलर की ऊन छोड़ दी थी, उसके बाद इसकी रिवर्स रो नहीं बनाई। हमने क्या किया था, यहाँ से वूल को लिया और वापस आ गए थे। उसके बाद हमने क्या किया, ये बनाया, क्योंकि वापस इसलिए आगे थे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ये नेक वाला स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो जाता था, हमने कंप्लीट करने के बाद इसकी रिवर्स साइड बनानी थी। रिवर्स साइड बनाते हुए हम आ रहे थे, ये बाजू का उल्टी साइड बनाई। ये सारी उल्टी साइड बना के हमने यहाँ पे से फिर अपने पास ये ब्लू कलर अटैच किया। इसी तरह अब हमने ये ऊन जो इधर छोड़ी हुई है ये उल्टी साइड बुनाई करती हुई आएगी यहाँ पे, और फिर ये हमारे पास इधर ये प्रोजेक्ट के बाजू की ये वाली सीधी साइड बनाएगी। अब हमने क्या करना है, इसी पॉइंट पे नई वूल अटैच कर लेते हैं। तो चाहे आप क्या करें, ये जो आपने ब्लू ऊन छोड़ी हुई है इससे उल्टी साइड सारी बुनाई करते हुए आएँ और यहाँ पे उल्टी साइड बना के इधर ये वाला स्काई कलर का हमने वूल अटैच करना है। तो ऐसे कर लें। अब आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ यहाँ पे नया ब्लू कलर ऐड करूँगी और उसके बाद यहाँ पे सीधी साइड पे ये लाइट कलर ऐड करके करना फिर आपको साथ ही दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हम उल्टी साइड की रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ सीधी साइड पे ब्लू कलर ऐड करना है। यहाँ पे देख लें, एक बात समझ लें, जब स्टार्ट किया था तो बाजू पे हमारे पास 8 स्टिचेस थे, यहाँ स्लीव्स पे 8 स्टिचेस थे, फ्रंट पे हमारे पास 5 स्टिचेस थे, यहाँ पे भी 8 स्टिचेस थे और बैक पे हमारे पास कितने 16 स्टिचेस थे। अब ये 8 स्टिचेस इतने इंक्रीज़ हुए हैं कि हमारे पास 44 स्टिचेस बन चुके हुए हैं।
ठीक है। अब इन 44 स्टिचेस पे मेरे पास सिलाई के ऊपर है, मैंने यहाँ पे अपने पास केबल का डिज़ाइन भी दिया हुआ है। यहाँ पे जब स्टार्ट में 8 स्टिचेस थे तो मैंने एक एक उल्टा जब बाद में बना इंक्रीज़ करने के बाद ये 2, इसके बाद मैंने इनको यहाँ पे उल्टा स्टिच लेके केबल बना ली हुई है। ये देखिए, पहले स्टार्ट में मैंने 6 रोज़ के बाद इंक्रीज़ किया हुआ है, केबल को ट्विस्ट दिया हुआ है। अब की बार में मैं जब ब्लू कलर ऐड करूँगी तो यहाँ पे मैंने 8 रोज़ के बाद दिया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिक्रीज़ भी चाहिए था, तो मेरा डिक्रीज़ 8 रो के बाद बनता था। मैंने इस हिसाब से इसको 8 रो के बाद कर लिया कि ये ब्लू, और जब ये ब्लू आएगा हमारे पास 8 रोज़ के बाद, तो हमने हर दफ़ा में एक स्टिच डिक्रीज़ कर लेना है। इस तरह करते हुए मैंने यहाँ पे अपने पास पैटर्न बनाया था, 10 दफ़ा डिक्रीज़ किए थे। यहाँ पे आप देखें, कलर अटैच करेंगे, ये ट्विस्ट दूंगी इस तरह, और ये कलर, बाकी सारे स्टिचेस हम ऐसे ही बनाएंगे 8। अब हमारे पास पैटर्न आ चुका हुआ है, हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम आपने अपने पास ध्यान रखना है, बाकी टाइम में आपने कोई ध्यान नहीं देना, ऐसे ही बुनाई करते हुए जाना है, ठीक है। अब ये 8 रोज़ हैं बीच में, 8 रोज़ आप कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये जो वी लेग्स हैं, ये वी हमें स्टिच बताती हैं और ऊपर जाती हुई हमारी रोज़ बताती हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब ये 8 नंबर का आपने रो पे काउंट करना है, तो उस वक़्त ये 8 नंबर अभी नहीं बना होगा, ये सिलाई के ऊपर होगा, बिल्कुल ऐसे। पीछे आपके पास 7 रोज़ होंगी, ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाली रो आपके पास सिलाई के ऊपर 8 नंबर की रो बनाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस तरह आप इनको काउंट कर लेंगे। स्ट्राइप्स बेसिकली दी भी बिगनर्स के लिए जाती हैं, या आपके पास वूल कम हो तो आप तब भी स्ट्राइप ऐड कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने जो फ्रंट साइड के स्टिचेस सिलाई में लिए हुए हैं उनसे बना दिया है। ये रो एंड तक कंप्लीट करती हूँ, ट्विस्ट हमारा आ गया हुआ है। इसके बाद जब उल्टी रो आती है तो हमने उसे उल्टा बुनाई करना है, वो करके दिखाती हूँ। ये रो कंप्लीट होगी, अब इसकी उल्टी साइड, रिवर्स साइड आई। रिवर्स साइड हम हर दफ़ा में उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा आप देख लें, मैंने ये डिक्रीजेस कैसे किए हुए हैं। 44 स्टिचेस थे हमारे पास। जब ये बाजू हमारे पास आया तो स्टार्ट में हमने 6 रोज़ के बाद एक एक स्टिच डिक्रीज किया, 1 2 2, 2 दफ़ा हमने 6 रोज़ के बाद स्टिच डिक्रीज किया, फिर आगे 3 दफ़ा हमने 8 रोज़ के बाद डिक्रीज दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जब मेरे पास अब उल्टी और सीधी में 6 रोज़ बन जाती हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये 6 रोज़ के बाद जब बनती हैं, मैं यहाँ पे एक डिक्रीज दूंगी, फिर जब हमारे पास अगला 6 रो पे डिक्रीज आएगा तो वो दूंगी,
उसके बाद हमने 8 रोज़ के बाद डिक्रीज़ दिया हुआ है। तो फिर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पैटर्न ख़राब नहीं करना और अपने पास स्टिचेस इस तरह हमारे पास ये 5 टाइम डिक्रीज़ बनता है। ये 5 टाइम डिक्रीज़ आ जाएगा, ठीक है। और टोटल 5 इस तरफ 5 इस तरफ 10 स्टिचेस हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो 44 में से जब आप 10 स्टिचेस निकालेंगे तो 34 रह जाएगा। 34 में से यहाँ पे अभी भी स्टिचेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये मोटी वूल हमने बनाई हुई है, चंकी वूल बनाई हुई है। इस 34 में से फिर हम 34 में से 8 स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे इस पॉइंट पे, बॉर्डर के बुनाई से पहले पहले। तो हमारे पास 26 स्टिचेस रह जाएंगे और इस पे हम फिर बाइंड ऑफ कर देंगे प्रोजेक्ट को बॉर्डर बुनने के बाद। अब मैं आपको यहाँ पे केबल का एक ट्विस्ट दिखाती हूँ और इसी तरह डिक्रीज़ भी उस पॉइंट पे बनेगा। हर ट्विस्ट पे मेरे पास डिक्रीज़ बनता है यहाँ पे। इससे रोज़ काउंट भी मुझे याद है और ये भी याद रहता है कि इधर से और इधर से एक साथ डिक्रीज़ कर देना है। तो मैं ये बीच में अब अपने पास अभी एक रो आपको मैंने दिखाई, तो मैं इस तरह अभी एक बनी तो 4 रोज़ और बनाती हूँ तो फिर डिक्रीज़ का पॉइंट हमारे पास बनता है। तो मैं 5वीं रो पे अब आपको दिखाती हूँ कि हम ट्विस्ट और डिक्रीज़ एक साथ कैसे देंगे। देखिए व्यूअर्स, मेरे पास यहाँ पे 8 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। मैंने यहाँ पे अब डिक्रीज़ भी देना है और केबल ट्विस्ट भी देना है। देखिए काउंट कैसे करेंगे हम, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 नंबर की हमारे पास अभी सिलाई के ऊपर है 8। अब देखें ये मैंने मार्कर रखा हुआ है अपनी सहूलत के लिए। जब भी मैं ट्विस्ट करती हूँ जिस रो के ऊपर, वहाँ पे मैं फ़ौरन से मार्कर लगा लेती हूँ। इससे रो काउंट मुझे बहुत आसानी से याद रहती है। पहला स्टिच मैंने कभी भी निट टुगेदर नहीं किया, इसको स्लिप करती हूँ, इसे स्लिप किया और आगे वाले दोनों स्टिचेस को निट टुगेदर कर दिया। यानी इन 2 स्टिचेस के साथ हमने एक स्टिच बुनाई कर दिया। आगे के स्टिचेस ऐसे ही होंगे जहाँ तक हमारा ये रो एंड नहीं होती। जो डिज़ाइन हमने बीच में रखा होगा वो वैसे ही बुनाई करते जाएंगे। यहाँ पे एक दफ़ा आपको केबल ट्विस्ट भी दिखा देती हूँ। अब देखिए केबल का ट्विस्ट आ गया हमारे पास। समझने वाली बात ये है कि जब हमने राइट साइड को ट्विस्ट देना है तो इसे मैंने फिंगर्स से याद रखा हुआ है कि मैंने इसको जो दूसरे नंबर वाले स्टिचेस होंगे, पहले 3 और ये दूसरे 3, इन 3 वालों को फ्रंट साइड पे लेके आना है। ये देखिए ये फ्रंट साइड पे ऐसे जाएंगे, जबकि हमने लेफ़्ट साइड जब बुनाई की थी ये वाली, तो हमने ये वाले स्टिचेस 3 स्टिचेस और ये वाले 3 स्टिचेस, इन्हें हम फ्रंट पे लेके आए थे इस तरह। ये देखिए इन फिंगर से आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं पड़ेगी। समझ लिया आपने। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले ही ये 3 स्टिचेस हम लोग और ये 3 स्टिचेस उतार देंगे। उल्टा स्टिच आपकी याददाश्त के लिए रखा हुआ है। अब ये हमने क्या करना है, ये फ़ौरन से पीछे वाली साइड से सिलाई पे ले लेने हैं और इन्हें फ्रंट साइड से आगे वाले स्टिचेस को ले लेना है। ये देखिए, ये अगर आपके पास केबल होल्डर है तो केबल होल्डर से कर लीजिएगा। ज़्यादा स्टिचेस नहीं है ये, इसलिए आसानी से हो जाते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती केबल होल्डर के लिए। ये देखिए ये अब इसमें लिए
ये देखिए, आगे के भी 3 स्टिचेस इसी तरह, ये फिर ये वाले 3, ये 4, ये 5, 6। अब उल्टा स्टिच बीच में बुनाई होगा ये, और आखिरी 3 स्टिचेस से पहले मैं आपको पोंछ के दिखाती हूँ। ये आखिरी 3 स्टिचेस आगे, आखिर वाले 2 स्टिचेस को पकड़ के हम ऐसे निट टुगेदर से एक स्टिच बना लेंगे। ये जब 2 स्टिचेस बंद करते हैं तो एक स्टिच बन जाता है, यहाँ पे देखिएगा। और मैं फ़ौरन से अपने पास याद के लिए लगाऊंगी मार्कर। यहाँ पे हमारा अभी एक स्टिच डिक्रीज़ हुआ, इसके बाद हमने 4 स्टिचेस और डिक्रीज़ करने हैं ग्रेजुअली। इसी तरह हर 8वीं रो पे हम डिक्रीज़ करेंगे। याद रखना है, जब आप ये सीधी रो बना के जाएंगे तो आपने ब्लू कलर ऐड करना है। अगर आपने बीच में स्ट्राइप्स नहीं दी हुई तो आपने फिर खुद से याद रखना है कि हर 8 रो पे हम लोग 8वीं रो पे डिक्रीज़ देंगे। अब मैं डिक्रीज़ करके लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और एंड के डिक्रीज़ पे आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, बाजू की लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है। जितना बाजू हम लोगों ने लेफ़्ट साइड का बनाया था उतना ही राइट साइड का बनाया है। पैटर्न भी बिल्कुल वैसे ही डाला है। अब हमने बीच में 8 स्टिचेस बंद करने हैं, रैंडमली 8 स्टिचेस बंद कर लेंगे। आप 1 के बाद करें, 2 के बाद करें, 3 के बाद करें, किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। पहला स्लिप करेंगे, आगे वाला निट करेंगे, ये इसके बाद वाले 2 स्टिचेस ऐसे निट टुगेदर होंगे। ये 2 स्टिचेस को हमने एक बना लिया, इसे निट टुगेदर कहते हैं। फिर 2 बंद कर 3 बंद करेंगे। इस तरह 8 स्टिचेस बंद करके सीधी साइड पे हम बॉर्डर स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ आप चाहें तो उल्टी साइड पे भी कर सकते हैं। पहले बाजू पे जैसे किया होगा उसी तरह कीजिएगा। सीधी साइड पे मैं फिर बॉर्डर स्टार्ट करूँगी। 2 डिक्रीज़ हो गए हैं। याद रखिएगा, ये उल्टे स्टिच के साथ निट टुगेदर ना कीजिएगा, यहाँ पे लुक अच्छी नहीं आएगी। अब जो ये उल्टा स्टिच है इसे भी सीधा बुनाई करेंगे, क्योंकि पैटर्न ख़त्म हो गया। हमने यहाँ पे डिक्रीजेस स्टार्ट कर दी हैं। चार स्टिचेस हो गए, 4 और डिक्रीज करके मैं आपको इसकी रिवर्स साइड बना के सीधी साइड पे मिलती हूँ। अब बॉर्डर हम एक सीधा और एक उल्टा का बुनाई करेंगे, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट पे हमने बॉर्डर ऐसे ही बनाया हुआ है, एक उल्टा एक सीधा। जितनी बॉर्डर की हमारे की लेंथ होगी उतनी लेंथ कंप्लीट करने के बाद हम इसे सीधी साइड से बंद करेंगे। सीधी साइड से बंद करने की रीज़न वो आपको बंद करते वक्त दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, अब हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट को बंद करना है। लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो भी प्रोजेक्ट होगा हम इसे सीधी साइड पे बंद करते हैं। सीधी साइड पे बंद इसलिए करते हैं, जब हम इसे बंद करेंगे, ये देखिए ये सीधी साइड है और इसे हमने बंद किया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन नज़र आ रही है। बॉर्डर तो दोनों साइड पे सेम होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीधी साइड पे चेन बनती है। उल्टी साइड पे हमारे पास बम्प्स आते हैं, वो इतना नीटर लुक नहीं देते, इसलिए इसे सीधी साइड से बंद करते हैं। ये देखिए एक स्टिच हम लोग उतारेंगे, पहला है, दूसरा उल्टा स्टिच है, उल्टा ही बुनाई करेंगे।
सीधा और उल्टा अगर आप प्रोजेक्ट में ऐसे बंद करते हुए जाएंगे तो आपके पास ये थोड़ा फ्लेक्सिबल बनता है। ये देखिए, अब उल्ट सीधा, ये सीधा। जब दो स्टिचेस आ जाते हैं सिलाई के पर, तो जो पीछे स्टिच होता है इसे आगे वाले स्टिच के ऊपर ऐसे ढाल के उतार लेते हैं। अब उल्टा उल्टा, ये सारा ऐसे ही बंद होगा। अब हम बॉडी बनाने लगे हैं। बॉडी में फ्रंट और बैक हमारा एक साथ बुनाई होगा। ये मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ऊन को लंबा सारा छोड़ के हम टेल कट कर देंगे। सिलाई हम इसकी बाद में करेंगे, पहले हम अब बाजू बनाएंगे, सॉरी बॉडी बनाएंगे। जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे हमने यहाँ पे इनको बंद कर दिया। ये साइड हम बना के गए और इसके बाद इस ब्लू के साथ हमने बाजू बनाया। बाजू बनाने के बाद ये वूल हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई थी। अब इसी वूल से हम अपने पास बैक साइड बनाएंगे और बैक के बाद यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे हमने अभी ये एक रो उल्टी साइड अभी हमने बनानी है ब्लू कलर की। देखिए व्यूअर्स, ये उल्टी साइड बुनाई होती हुई हमारे पास जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर लगा हुआ है जो हम बुनाई करते हुए आए थे। ये रो हमने अपने प्रोजेक्ट की लेंथ और एक्यूरेट रखने के लिए ये उल्टी साइड बनानी है और फिर उसके बाद अपना ये ब्लू स्काई कलर ऐड करना है। फिर 4 रोज़ इसके साथ बनाएंगे, फिर 4 रोज़ इसके साथ बनाएंगे। बाकी पैटर्न हम ऐसे ही अपने पूरे प्रोजेक्ट में बनाते जाएंगे। अगर डिज़ाइन आपने ऐड किया होगा तो आप डिज़ाइन भी साथ बनाएंगे, अगर डिज़ाइन नहीं ऐड किया तो आप इसे इसी तरह प्लेन बुनाई करते जाएंगे। बाकी सारा प्रोजेक्ट हमारे पास इसी तरह बनेगा। यहाँ पे सिर्फ देखने वाली बात है, अगर देखें आपके पास यहाँ पे लूज़ बनता है तो आपने क्या करना है, इस साइड का बने हुआ एक स्टिच इस तरह साथ उठा लेना है। यहाँ से होल भी नहीं बनेगा और टाइट भी बहुत ज़्यादा नीट होगा। बहुत नीटली यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो एक्सपर्ट नीटर जैसा आपका काम बन के तैयार होगा। ये देखिएगा, ये बहुत नीट आपका यहाँ से ये बन के तैयार होगा। ये सारी रो आप ऐसे ही बुनाई करते हैं, बाकी के सारे कलर्स ऐसे ही ऐड करते जाइएगा। लेंथ कंप्लीट करके बंद करके अब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, लेंथ हमारी पूरी हो चुकी हुई है। अब हमने ये बॉर्डर बनाने से पहले हमारी सेकंड लास्ट रो है, इसमें स्टिचेस भी हमने डिक्रीज़ करने हैं और इसके बाद हमने बॉर्डर देना है। 104 सिलाई के ऊपर टोटल स्टिचेस हैं। ये 52 स्टिचेस मैंने यहाँ पे कर लिए हुए हैं। अब इन 52 स्टिचेस में से मैंने रैंडमली अपने पास 10 स्टिचेस बंद करने हैं। अब पहले 5 7 के बाद 5 स्टिचेस के बाद मैं स्टिचेस एक स्टिच डिक्रीज कर लूँगी। एक स्लिप किया, एक निट किया, 2 3 4, ये 5 के बाद मैंने निट टुगेदर करना है। ये 2 स्टिचेस होंगे, जब निट टुगेदर करेंगे तो एक स्टिच रह जाएगा। अब फिर 5 2 3 4 5 और ये निट टुगेदर।
इस तरह रैंडमली आप अपने पास किसी भी तरह स्टिचेस बंद कर सकते हैं। एंड तक कंप्लीट करके उल्टी साइड बना के फिर दिखाती हूँ। अब बॉर्डर की बुनाई से पहले हम नीडल का साइज चेंज करेंगे। ये 6 mm से हम अब 5.5 लगा रहे हैं। जो बॉर्डर आपने नेक पे रखा होगा या स्लीव्स में रखा होगा वही बॉर्डर बुनाई करना है। ये एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बना हुआ है, ऐसे ही बुनाई करेंगे। ये पहला स्टिच स्लिप कर देंगे, आगे उल्टा सीधा 2 इंच की लेंथ तक अब हम बॉर्डर इसी तरह बुनाई करेंगे और बंद इसे सीधी साइड से करेंगे। जब हम सीधी साइड से बंद करेंगे तो सीधी साइड पे ये चेन बनती हुई आएगी, इसलिए इसे सीधी साइड से बंद करेंगे। उल्टी साइड पे ये बम्प्स वाली रफ़ लुक नज़र आती है। और दूसरी रीज़न ये होती है जब स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो उस पे भी हमारे पास सीधी साइड पे ये चेन बनी हुई होती है, इसलिए इसे सीधी साइड से बंद करते हैं। उल्टी साइड से ये रफ़ बम्पी लुक होती है। अब बंद करके और पूरी मेजरमेंट्स के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। रिवर्स प्रेस, देखिए रिवर्स प्रोजेक्ट को सीधी साइड से बंद कर लिया हुआ है मैंने और साइड्स भी सिल लिए हुए हैं बाजू के। और इसमें जो मैंने केबल डिज़ाइन बनाया हुआ है वो मैं आपको साथ साथ इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा पूरा केबल्स के ऊपर है, तो उस पर आपको बहुत डिटेल में समझ आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।